नमस्कार दोस्तों, मैं सविता कुशवाहा हेल्दी लिविंग से अभी क्राउन डायरेक्टर के रूप में रन कर रही हूँ। आप लोगों को पुनः नमस्कार करना मैं चाहती हूँ और आज मैं एक ऐसी टॉपिक पर आप लोगों के बीच में बात करने वाली हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम डायरेक्ट सेलिंग के लीडरों के पास में एक छोटा सा समस्या बन के एक विषय आ जाती है कि हमें अब नया प्रोस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो हम नया प्रोस्पेक्ट कैसे ढूंढें। तो हमें सबसे पहले एक बात याद होना ज़रूरी है कि हमें लीडर को एक बात याद रखना चाहिए कि हम 100 आदमी के यदि लिस्ट बनाते हैं और 100 आदमी के साथ में जाके मिलते हैं, उन्हें प्लान दिखाते हैं, तो हमें मुश्किल से 10 से 5 आदमी ही हमारे बिजनेस में आएंगे, साथ चलेंगे और हमारे साथ बिजनेस करेंगे। तो हमें बड़ा से बड़ा लिस्ट बनाना होगा और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आदमी से हमें मिलना पड़ेगा। लेकिन हमारी समस्याएं हो जाती हैं कि हमने रिलेटिव को भी बता दिए, अपने पार्टनर लोग को भी बता दिए, हम अपने पड़ोसी लोगों को बता दिए, हम अपने आजू बाजू के सारे लोगों को बिजनेस ये बता दिए। हम बताए तो किससे बताएं? तो ये हमारे दिमाग में चलती रहती है और बार बार हमारे अगाड़ी एक समस्या बन के खड़ा हो जाता है। हम किसके साथ जाके बताएं अपने बिजनेस को? तो हमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देखिए, लोग संसार में भरे पड़े हैं, हम जहाँ भी हैं वहाँ पर भरे पड़े हैं। देखिए, जब हम रोड में चलते हैं तो सैकड़ों हजारों लोग एक दिन में यात्राएं कर रहे होते हैं। जिस हम गाड़ी से चलते हैं, बस से जाते हैं, वहाँ पर सैकड़ों लोग होता है। हम जिस होटल में जाते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता खाते हैं, वहाँ पर कई लोग रहते हैं। हम जिस ऑफिस में काम करते हैं, जिस सेक्टर में है, वहाँ पर सैकड़ों लोग हैं। तो हमें बस एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि किस आदमी का क्या ज़रूरत है। उस ज़रूरत को हम जब पता कर लेंगे, मालूम कर लेंगे कि इस व्यक्ति के पास में ये न ये समस्याएं हैं और उस समस्याओं का हम हल कर देंगे, हल करने की तरफ जब हम बातें करेंगे तो ऑटोमेटिक वो हमारे पास हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व होने के लिए आएंगे। हो सकता है किसी आदमी के पास में जॉब होगा, पैसा होगा, लेकिन उसका स्वास्थ्य कुछ खराब हो सकता है, तो हम उन्हें स्वास्थ्य पर ही बात करेंगे। क्योंकि हमारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में तो मालूम है कि हमारे जितना भी फूड सप्लीमेंट से लेकर देखिए या होम हाइजीन से लेकर देखिए, पर्सनल केयर, ओरल केयर, जो भी है, जो हमारे नंबर 1 के होता है, तो हम उनके उस समस्याओं को हल कर सकते हैं। कितना आदमी ऐसे भी मिलेंगे जो बेरोजगार होंगे, उसे रोजगारी की आवश्यकता होगा, पैसा का जरूरत होगा। तो हम पहले समस्याओं को पहचान करेंगे कि किस व्यक्ति को क्या जरूरी है और उस जरूरी के हिसाब से हम उनसे बातें करेंगे। तो प्रोस्पेक्ट भरे पड़े हैं, लेकिन अभी का सिचुएशन, अभी का हमारा परिस्थिति ऐसा है कि ये प्रेडिकल कर सकते हैं कि हम चौराहे पे यदि न ओरिजिनल हजारी के नोट लेके, यदि हजार के नोट लेके यदि हम बांटेंगे, तो भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बोल के चले जाएंगे कि नकली नोट है। बहुत सारे लोग ऐसे बोल के चले जाएंगे कि शायद ये फंसाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बोल के चले जाएंगे कि शायद इस आदमी का दिमाग खराब हो गया, शायद ये पागल उगल तो नहीं हो गया है। लेकिन कुछ ऐसा भी लोग उसमें होगा जो हम पे विश्वास भी करेगा कि वास्तव में ये नोट भी असली है और ये व्यक्ति भी सही है और वो लेना पसंद करेगा। तो हम इस
अपॉर्चुनिटी को हम सारे आदमी को दें। जिसका नसीब में होगा वो लेगा, वो हमारे साथ आएंगे, और जिसका नहीं होगा वो नहीं आएंगे। हम बार बार ये सोच के रह जाते हैं कि बहुत सारे आदमी हमें कहते कि नहीं नहीं हमें इस बिजनेस में नहीं आना, नहीं करना। तो नो बहुत बार सुनना पड़ता है। तो क्या है, नो इज न्यू अपॉर्चुनिटी। जब भी हमें नो सुनाई दे तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमें नया अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। हम नए आदमी से बात करें, अपने कीमती समय को वेस्ट ना करें और आगे बढ़ जाएं। जब तक हमारा नेटवर्क बड़ा नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। संसार में जाकर देखिए, नेटवर्क इज द नेटवर्थ। हम जब तक अपने नेटवर्क को बड़ा नहीं बनाएंगे, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे और हम खुद नहीं सफल होंगे, और जो व्यक्ति हम में अपने सपना को देखे हैं उनका सपना हम पूरा नहीं कर सकेंगे। तो हमें सर में बर्फ, मुंह में शक्कर और पाँव में चक्कर के लेके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। चाहे धूप हो, बरसात हो, ठंड हो, बारिश हो, जो भी कुछ हो, समस्याओं से हमें लड़ना पड़ेगा और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और हर एक व्यक्ति तक हमें अपनी बातों को पुगाना पड़ेगा और लाज शर्म को छोड़ देना पड़ेगा। क्योंकि हम अच्छे काम में हैं तो यहाँ पर लाज शर्म करने की कोई सवाल ही नहीं है। जिसने किया शर्म उसका फूटा कर्म। तो इसीलिए हम दूसरे को भलाई करने के लिए जा रहे हैं। पहले अपने दिल में यह होना पड़ा कि हम जिस चीज को देने जा रहे हैं वो उसके फायदा के लिए है। जब तक उसको फायदा नहीं होगा तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है। तो हमें लाज शर्म नहीं लगेगा और हम निर्धक्क होकर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोगों के पास में अपने आवाज को लेकर जा सकते हैं। क्योंकि हम भलाई के रास्ते में हैं, अच्छा के रास्ते में हैं और अच्छाई के लिए हम कहने जा रहे हैं। तो हमें क्या चीज़ का डर, क्या चीज़ का लाज। तो हम अच्छे से अच्छे व्यक्ति के साथ बैठ के बात कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और खुद सफल हो सकते हैं और दूसरे को भी सफल कर सकते हैं। अपने घर में भी खुशियाँ ला सकते हैं और दूसरे के घर में भी खुशियाँ दे सकते हैं। तो ये हमारा जो भी डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम होता है तो सिर्फ लेने वाला नहीं होता है, वो देने वाला बिजनेस होता है। आज तक संसार में आंख उठा के देख लीजिए, सारा बिजनेस में पैर धके खींचने वाला होता है, लेकिन हमारा बिजनेस ऐसा है कि हाथ पकड़ के ऊपर खींचने वाला है। हेल्पिंग नेचर बिजनेस में आता है। तो हम संसार के सबसे क्या बोलते हैं, नेक काम, पुण्य के काम में लगे हुए हैं। तो लाज किस बात की और कहने में ही झिझक किस बात की। तो हम हर एक व्यक्ति से अपना बिजनेस को बांट सकते हैं, कह सकते हैं, अपने बात को स्पष्ट से रख सकते हैं। तो यही कहते हुए आप मेरे वीडियो को अपने साथियों समेत शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यही कहते हुए आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। विश यू वेल्थ।